एवरी जॉब फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश कैबिनेट मीटिंग जो आज मंगलवार को हुई है उसके बारे में। जो भी अहम फैसले हुए हैं उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, डिटेल में यहाँ पे बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में आयोजित की गई है। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। डिटेल में यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि मंत्रिमंडल ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। यह अभिभाषण राज्यपाल हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र शुरू होने पर 26 मार्च को देंगे। और कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम चुनाव 2012 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। और यह संशोधन नगर निगम के चुनावों को पार्टी चिन्ह पर करवाने का मार्ग प्रशस्त करेगा और संशोधन में ओबीसी के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए दल बदल के आधार पर योग्यता का प्रावधान, अविश्वास प्रस्ताव के प्रावधान को भी मजबूत करेगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 4 नगर निगमों में चुनाव होंगे और इनमें से पालमपुर, धर्मशाला, मंडी, सोलन भी शामिल हैं। कैबिनेट ने डॉक्टर वाई एस परमार विश्वविद्यालय बागवानी और वानिकी नौणी क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए धौलाकुआं तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर में 99 वर्ष की अवधि के लिए ₹1 प्रति माह की दर से के आधार पर सरकारी भूमि प्रदान करने की भी स्वीकृति दी है। मंत्रिमंडल ने उद्यमियों पर ऋण के बोझ को कम करने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2019 में संशोधन करने को अपनी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए प्राथमिक और उच्च शिक्षा विभाग में एसएमसी शिक्षकों की नीति के तहत पहले से लगे 2555 एसएमसी शिक्षकों के लिए सेवाओं को बढ़ाने के लिए भी अपनी अनुमति दे दी है। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मनोह का नाम बदलकर शहीद अंकुश ठाकुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल मनोह के नाम पर रखने की सहमति दे दी है। तो अब यहाँ पे स्कूल का नाम चेंज कर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री कृषि योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत किसान उत्पादक संगठनों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, रियायतें और सुविधाएं भी दी जाएंगी। यह योजना बैंक ऋण, ब्याज सब्सिडी आदि के लिए क्रेडिट गारंटी कवर भी सुनिश्चित करेंगी। आगे बात करें तो यहाँ पे मंत्रिमंडल ने सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर अभियोजन विभाग में कनिष्ठ कार्यालय में सहायक आईटी के 12 पदों को भरने के लिए अपनी मंजूरी दी है। सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित आधार पर डीएसपी के 4 पदों को भरने के लिए भी अपनी अनुमति दी है। मंत्रिमंडल ने अनुबंध आधार पर उद्योग विभाग के भू वैज्ञानिक विंग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक आईटी के 8 पद भरने के लिए भी अपनी मंजूरी दी है। सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर उद्योग विभाग के प्रबंधक डीआईसी का 1 पद भरने को भी अपनी सहमति दी है। अनुबंध आधार पर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक आईटी के लिए 2 पदों को भरने के लिए भी अपनी स्वीकृति दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किन किन डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी भरी जाएंगी। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि श्रम और रोजगार विभाग में अनुबंध आधार पर सहायक निदेशक कारखाना रसायन के लिए 1 पद भरने के लिए अपनी सहमति दी है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के राज्य उत्सव के वर्ष भर स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर विभिन्न कार्यों को संगठित करने की चर्चा की है। कैबिनेट ने मंडी जिले के रेस्ट हाउस सुंदरनगर में 3.90 करोड़ रुपए की लागत से अतिरिक्त आवास बनाने की भी अपनी सहमति दी है। इसके अतिरिक्त आधिकारिक यात्राओं के दौरान कर्मचारियों और आम जनता को बेहतर बोर्डिंग और लॉजिंग सुविधा दी जाएगी। आगे बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि मंत्रिमंडल ने सोलन जिले के नालागढ़ में विशेष भूमि अधिग्रहण इकाई का विस्तार करने का भी निर्णय लिया है। साथ ही 1 जनवरी 2021 से बद्दी नालागढ़ सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य के लिए भी 1 वर्ष की अवधि के लिए पुनः रोजगार उपलब्धियों के आधार पर कर्मचारियों को संलग्न करने का भी निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की धारा 210A के तहत दंड और जुर्माना को संशोधित करने के प्रस्ताव के साथ साथ अधिनियम की धारा 200 के तहत अपराधों को सक्षम करने वाले विशिष्ट अधिकारियों को भी मंजूरी दे दी है। आगे बात करते हैं तो यहाँ कैबिनेट ने विधवाओं के लिए एएनएम और बीएससी में 1 सीट का आरक्षण प्रदान करने के लिए भी अपनी सहमति दे दी है। राज्य में प्रत्येक नर्सिंग संस्थान में नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए 45 वर्ष से कम आयु के पात्र विधवाओं के लिए सीट आरक्षित होगी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन कैबिनेट मीटिंग में आज जो अहम फैसले हुए हैं उनके बारे में और जो वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे अनुमति दी गई है। जैसे ही इसको भरने के लिए कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो इस चैनल पर आपको बता दिया जाएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी अपडेट आती है तो आपको इस चैनल पर बता दिया जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।